शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर, जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर। ज़मीन पर शहीदी निशान खींचते हैं। ज़मीन पर शहीदी निशान खींचते हैं। पुकारी सकीना दुआई है बाबा, पुकारी सकीना दुआई है बाबा। सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं। सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं। कहाँ बेड़िया और कहाँ पाए आबिदे, कहाँ बेड़िया और कहाँ पाए आबिदे। ये लंगर कहीं ना तबा खींचते हैं। ये लंगर कहीं ना तबा खींचते हैं। कटी जाती गए गर्दने बीबियों की, कटी जाती गए गर्दने बीबियों की। रसन को जो ईज़ा रसा खींचते हैं। कहारों के अकबर ने
सीने से बाबा से ना खींचते हैं शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। मेट्रो वन टीवी की जानिब से आप हजरात ये तकारीर सुन रहे हैं और इस अशरे का सिलसिला था और 9 मुहर्रम और 10वीं मजलिस आप हजरात समात फरमा रहे हैं, इसलिए कि चांद रात से सिलसिला शुरू हुआ था। आज 9 मुहर्रम हम अपनी तमाम मंजिलों से करीब हुए और मुसलसल हम मार्फत इलाही के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या अच्छा है कि मार्फत इलाही सीने में एक ज़ख़ीरा रखे और जहाँ कहीं भी इस्लाम पर कोई एतराज़ गैर मज़हब वाला करे तो हम अपने तमाम मसाइल जो तौहीद से मुतालिक़ हैं उनको बता सकें, समझा सकें। वजूद अल्लाह पे हमारे पास मुकम्मल दलीलें होनी चाहिए, कुरान से, हदीस से। जो भी तौहीद के बारे में सवाल करे, अब यहाँ पर देखिए यही मसाइल आ जाते हैं कि ज़ाहिर है कि अक़ीदे जब आगे बढ़ते हैं तो आप उसूल व फ़ुरू में आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि फिर तौहीद के फ़ौरन बाद अदल आता है, अल्लाह अदिल है। अब कोई एतराज़ करे कि भाई दुनिया में बुराई भी तो हो रही है, बदी भी हो रही है, तो बेसोचे समझे जैसे लोग कहते हैं कि अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया। अब शैतान ही तो बहकाता है, तो चूँकि अल्लाह ने माज़ल्ला उसे पैदा किया तो बदी का क्या होगा, जुल्म का क्या होगा। अब यहाँ पे लोग बहकते हैं, लेकिन ये सवाल जहन में कौन पैदा करवाता है, सिवा शैतान के कौन पैदा करवाता है। इसलिए इस नाजुक मसले को जानना ज़रूरी है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जितनी नेकियां और अच्छाइयां हैं, सब अल्लाह की तरफ से हैं। बदी उसकी तरफ से नहीं, बुराई उसकी तरफ से नहीं। और जैसे चाहें आप आसान से आसान मिसाल से अपने बच्चों को समझा दें, आसान से आसान समझा दें। लोहा अल्लाह ने बनाया है, लोहा अल्लाह कहता है हमने आसमान से नाजिल कर दिया। तो भाई क्यों बनाया लोहा, लोहा क्यों बनाया? जाहिर है कि लोहे से लोगों ने न मालूम क्या क्या बना लिया। अब भाई आपके मुल्क में तो पूरी स्टील मिल है, यहाँ तो लोहे का पता नहीं क्या कुछ कारखाना नहीं लगा हुआ है और क्या कुछ नहीं लोहे से बनता है। आप तो ऐसे शहर कराची में रहते हैं कि लोहे का मसरफ जानते हैं आप, लेकिन लोहे से बंदूक भी बनती है, तलवार भी बनती है, खंजर भी बनता है, छुरी भी बनती है, चाकू भी बनता है। और लोहा पैदा अल्लाह ने किया। अब मसला यह है कि छुरी, चाकू और बंदूक सब कुछ लोहे से बना। एक आदमी उसी छुरी से, लोहे की छुरी से सेब काट रहा है, ये गुनाह नहीं है। आम काट रहा है, ये गुनाह नहीं है, ये सवाब में है। अपने रिस्क के लिए वो छील रहा है, छिलके, छुरी का सही इस्तेमाल कर रहा है। वही छुरी किसी ने अपने बुरे सोच और फिक्र से, अपनी दिमागी कार्रवाई से किसी के पेट में घुसेड़ दिया। अब ये लोहे की खता नहीं है, ये उसका जो शैतानी दिमाग था, ये उसकी खता है। वो अपनी सोच का खुद मुख्तार है और वो सोच, अच्छी सोच और बुरी सोच दोनों में फर्क समझ लीजिए। अच्छी सोच अल्लाह की तरफ से है और
हदीस पैगंबर है, किसी ने दिल में नेकी का इरादा किया, किस किस तरह मार्फत इलाही को सरकार दो आलम ने, किसी ने दिल में नेकी का इरादा किया कि मैं ऐसा करूंगा, किसी के साथ नेकी करूंगा, किसी की मदद करूंगा, किसी को इतने पैसे दे दूंगा, किसी के लिए मकान बनवा दूंगा, किसी को कपड़े दूंगा, कुछ सोचा, नेकी सोची, अभी उसने अमल नहीं किया, उसके नामा अमाल में लिख जाता है। अरे उसकी रहमत तो देखो, दिल में नेकी का इरादा किया, नामा अमाल में मलक ने लिख लिया, नेकी लिखने वाले ने लिख लिया। दिल में इरादा किया कि मैं किसी को लूटूंगा, कहीं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, किसी को धोखा दूंगा, बुराई सोची, बदी के फरिश्ते को हुक्म नहीं, चुप रहो, जब तक अमल ना करे लिखना नहीं। तो उसकी रहीमियत और रहमानियत को समझना जरूरी है। अब जो नेकी उसने सोची ये अल्लाह की तरफ से, जो बदी सोची ये अल्लाह की तरफ से नहीं, ये उसकी अपनी है। उसकी अपनी क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा हमने इस बशर को अच्छाई बुराई दोनों समझा दी। अब ये उसकी मर्जी है, हमने समझा दिया। हाय हाय, स्कूल का क्या मतलब है? स्कूल का क्या मतलब है? बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? माँ बाप जब इब्तिदा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? शुरू ही में माँ बाप अपने बच्चों से कहते बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो अब बाप ने अच्छा भी बताया और बुरा भी बताया, बेटे ने की बुराई तो बाप खताकार है। अरे भाई ये तो रोज की बात है, जब कोई खता करके आता है लड़का तो बाप क्या कहता है? बेटा हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था वहां ना बैठना, जाके हमने मना किया था, माना, तुम वहां गए, देखो झगड़ा हुआ और उसका नतीजा ये हुआ। यानी बाप बरी हो गया बेटे की बुराई से और वही अच्छाई की। फर्स्ट आ गया बीए में, बाप कह रहा है देखो मेरे बेटे ने कैसा इम्तिहान पास किया, सबको मिठाई खिला रहा है। तो अल्लाह ने नेकी भी समझा दी, बुराई भी समझा दी। जब बंदे ने नेकी की तो सब लिख लिया गया, उसका सवाब अल्लाह कह रहा हम दे देंगे। जब बदी उसने की, अल्लाह कह रहा हमसे मतलब नहीं, समझा दिया था, खता तुमने, अब सजा हम देंगे, सजा हम देंगे। भाई तो फिर कुरान क्यों आया ये बता दो। अबे कुरान क्यों आया? कुरान हक व बातिल को समझाने आया। अरे फुरकान भी तो है कुरान, यानी अच्छाई बुराई में फर्क बताता है कुरान। तो अब जब अच्छाई बुराई में फर्क बता रहा है, जब आपको फर्क मालूम हो गया, निजी जिंदगी में कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप ईद के कपड़े खरीदने गए, जरा इससे अच्छा दिखाइए, ये क्या है? जो दिखाया खरीद लीजिए। यानी आपको तमीज़े अच्छाई और बुराई है और आप बेहतर चाहते हैं, इससे बेहतर दिखाइए। भाई क्यों? अरे ये 2 धुलाइयों में चला जाएगा, बेकार, पायदार चीज दीजिए। ईद में भी पहने, ईद के बाद भी पहने, 2-4 शादियों में भी पहन लें। पता चला बाहर निकले बगल से ही फट गया कुर्ता, फिसल गया, केले के कपड़े का बना था, पता नहीं प्लास्टिक का बना था। तो कपड़ा यूं करके देखते हैं, ये किसने आपको ये हिस्स दी है, ऐसे करके आप कपड़ा देखते हैं। तो अपनी निजी जिंदगी में हर चीज अच्छी चाहते हैं। जब बाजार जाते हैं, फ्रिज अच्छा हो, रेडियो अच्छा हो, टीवी अच्छा हो, फर्श अच्छा हो, सीमेंट अच्छी हो, मकाने हिल ना जाए, बुनियाद हिल ना जाए, छतें हिल ना जाए, लोहा अच्छा हो, जल्दी छत कहीं गिर ना जाए, पानी टपके ना। तो कायनात की हर चीज जो अपनी जात के लिए ली वो तो अच्छी अच्छी रहे। बुरी आ गई तो बदल ली, बुरी आई तो बदल ली, नहीं है नहीं चाहिए, बुरी है। तो अल्लाह के दीन में क्यों नहीं सोचते कि अच्छाई अच्छा,
तो अल्लाह के दीन में भी अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। तो हमने तो समझा दिया, हमने तुम्हें समझाया, हमने कुरान में तुम्हें समझाया, हमने तुम्हें कुरान में बताया कि नहीं बताया किससे? ये हजरत आदम है, हमने तुम्हें बताया ये हजरत नूह है, हमने तुम्हें बताया ये हजरत इब्राहीम है, हमने तुम्हें बताया ये हजरत मूसा है, हमने ये बताया ये हजरत ईसा है। जब हम आखिरी को भेजें तो मिला के देख लेना, अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। तो अब जब अफजल तरीन चीजें दिखा दी ताकि आसानी हो अपने नबी को पहचानने में, तो एकदम नबी के बाद जवाल शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अंबिया की सिफात पढ़िए, उनका चेहरा पढ़िए, उनका सरापा पढ़िए, उनका लिबास, उनका अखलाक, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनके वाक़यात, उनके मोजज़ात, पूरी ज़िंदगी देख जाइए, वाह वाह कीजिए, आदम से लेकर हज़रत ईसा तक आप गौर कीजिए। और फिर उसके बाद तारीख़ पढ़िए, उनके ज़िंदगी के हालात आप देखिए। आदम का दौर भाई कहाँ, क्या ये सारे बल्ब जलते थे? लाइट थी आदम के, जैसे आजकल पाकिस्तान में जाती है बार बार और अंधेरा हो जाता है। तो जब अंधेरा होता है तो एकदम रोशनी के बाद अंधेरा कैसा लगता है? पूरे इलाके में जाग के देख लिया उनका, हाँ पूरे इलाके की गई तारीख पड़ा है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। तो ये जो जाती है और अंधेरा कराची में छाता है, बस यही अंधेरा आदम के दौर में था। देखिए सरकारे दो आलम के बाद दुनिया को तरक्की हुई, हम फिर हजरत आदम के दौर में चले गए। कितना शौक है पिछले दौर में जाने का। फिर तारीकी के दौर की तरफ हम लौटना चाहते हैं। तो रात भर इंतजार होता था कब सूरज निकलेगा। सूरज ही तो हमारा सहारा है, रोशनियों का सहारा। दिन रोशन हो गया, अब सब चीज़ नज़र आने लगी। रात आई, अंधेरा छा गया, और फिर जंगल की रातें, यहाँ तक कि इंसान आगे बढ़ता रहा, तमद्दुन आगे बढ़ता रहा, तहजीब आगे बढ़ती रही। एक दिन वो आया कि इंसान ने पत्थर से पत्थर को टकराया। अब जो टकराया तो उसमें से निकली चिंगारी। पहली बार रोशनी से, रात की रोशनी से और आग से वाकिफ हुआ। उसने कहा इसमें तो आग निकलती है। फिर पत्थर से टकराया। ये पत्थर का दौर कहलाता है हिस्ट्री में। पत्थर से पत्थर को टकराया, चिंगारी निकली, हंसा। बच्चों की किताब में उस आदमी को हंसते हुए दिखाया जाता है तस्वीर में। पत्थर से पत्थर को टकरा रहा है, चिंगारी निकल रही, वो हंस रहा है। यानी आग दरियाफ्त कर ली, यानी रोशनी दरियाफ्त कर ली। ये साइंस की पहली दरियाफ्त है, पत्थर से पत्थर को टकराया। अब साइंस तरक्की करेगी, उसने कहा इसको महफूज करो। फिर उसने पत्थर से पत्थर को टकराया, फिर सूखे पत्ते डाल के उसके पर चिंगारी गिरी, आग। अब जब आग बुझने लगी और लकड़ी डाल दी और डाल दी, यहाँ तक कि जंगल जलने लगे और वो खुश हो रहा है। दरियाफ्त हो गई एक चीज। अब उस आग को महफूज कैसे करे, यहाँ तक कि शहद के छत्ते तक पहुँचा और वो मक्खियों को उसने भगाया और फिर उसमें से मोम निकाली और फिर मोमबत्ती बनाई और फिर उसमें धागा डाला और फिर यहाँ तक कि तरक्की होती गई। और फिर पहाड़ों की गुफाओं में उसने मोमी शमाएं जलाना शुरू की। अब तरक्की हो गई। पहले पत्थर से चिंगारी निकली थी, तरक्की हुई, मोमबत्ती, साइंस की तरक्की तो देखिए। अब उसके बाद चिराग बनाया, मिट्टी का चिराग बनाया, फिर आगे बढ़ता गया, मोमी शमाएं बनने लगी, बड़ी बड़ी शमाएं, काफूरी शमाएं बनने लगी। तरक्की होती गई। बादशाहों के यहाँ तरीका रोशनी का कि रात को रोशन कैसे किया जाए, अंधेरी रात को रोशन कैसे किया जाए। यहाँ तक के होते होते बहुत से तरक्की के दौरों से गुजरते हुए लालटेन बन गई। आ गया कि शीशे से एक चिमनी बना के हवा से इस लौ को कैसे, मोमबत्ती तो हवा से बुझ जाती थी, तो अब उन्होंने ईजाद किया पहले तो शीशा। सिकंदर आज़म के दौर में पहली बार शीशा सिकंदर आज़म ने, सिकंदर जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया। उससे पहले कोई नहीं जानता था शीशा क्या होता है। पहला दुनिया का आईना सिकंदर जुल्करनैन ने बनाया। जब पता चला तांबा क्या है और पीतल क्या है और धातु का पता चला, यूं जमाना तरक्की करता जा रहा है और साइंस की तरफ इंसान बढ़ता चला जा रहा है, ये सब साइंस है। ये तारीख़ व तमद्दुन की साइंस है। यहाँ तक कि उसने एक चिमनी बना ली और लालटेन में मिट्टी का तेल भी दरियाफ्त हो गया और फिर लौ भी हो गई और लालटेनें लिए घूम रहे।
कितनी बड़ी इजाद कर ली साहब, घरों में लालटेनें जल रही, यहाँ तक के गैस, ओहो बड़ी रोशनी फैल गई, कितनी रोशनी फैल गई गैस, यहाँ तक के भाई लाइट पता चल गई। और बनाने वाले ने अंदर से हवा निकाल के एक बल्ब भी बना लिया और करंट को तार से बल्ब में जोड़ना आ गया। बड़ी खुशियां हुई साहब, बल्ब बड़ी देर में हम तक बल्ब पहुंचा, लाइट पहुंची। लालटेन के दौर में गुजरते रहे, फिर धीरे धीरे लाइट आगे बढ़ी। अब लाइट यहाँ से, लाइट वहाँ से, लाइट वहाँ से, बाद में पता चला कि पानी से लाइट। अरे भाई पहले ही पता लगा लेते। किसी ने अली से पूछा, मौला अली पानी की क्या तारीफ है? कहा अगर मैं चाहूं तो पानी से पानी को टकराऊं तो पूरा जहां रोशन हो जाए। अब पता चला कि डैम बनाओ, डैम, ताकि पानी से बिजली बने। तो डैम जरूरी, पानी जरूरी। अब जहां पानी भी ना हो तो वहां बिजली कहां होगी? और अपना पानी हम खुद ही बर्बाद कर रहे हो तो बिजली कहां से आएगी? अरे भाई बहुत से अजीब अजीब मसले हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इंसानी जहन ने तरक्की की, रोशनियों का सफ़र बढ़ रहा है। भाई हम तो मार्फत का सफ़र सुना रहे हैं ना, ये उसमें रोशनी का सफ़र कहाँ से आ गया? रोशनी के सफ़र में भी मार्फत इलाही है। अब आप ना समझे तो भाई हम क्या करें? यानी नवी मजलिस में आके आप हमारा साथ छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। तो भाई देखिए, अल्लाह ने अंबिया नहीं भेजे थे, नूरानी चेहरे भेजे थे। जिस दौर में आदम की जरूरत थी, आदम आए। जब नूह की जरूरत थी, नूह आए, एक और चिराग जला। जब इब्राहिम की जरूरत थी, रोशनी और तेज हुई, एक और चिराग जला। फिर मूसा आए, फिर ईसा आए, यहां तक के ये रोशनियों का सफर था। एक नबी, दूसरा नबी, फिर उससे अफजल, फिर उससे अफजल, यहां तक के सरकार को भेजा। जब सरकार को भेजा तो रोशनियों का सफर खत्म हुआ। लाखों चिराग जल रहे हैं, लाखों चिराग जल रहे हैं, और एकदम से सूरज निकल आए, फिर क्या होगा? यूं करके आपने कहा अरे भाई लाइट बुझाओ, सूरज निकल आया। अभी भी नहीं समझे। सिराज मुनीर आ गया, रोशनियों का सफर, मार्फत इलाही का। जब जितनी रोशनी की जरूरत थी अल्लाह देता गया और फिर बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। अब शेर पढ़ दूं, वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वो आए बज़्म में, इतना तो मीर ने देखा। कोई कहता है अमीर मिनाई का शेर है, कोई कहता है मीर तकी मीर का शेर है, कोई कहता है किसी का। ये अमीर है, मीर नहीं है। शेर किसी का हो, बात तो समझो कि बज़्म में जब सरकारे दो आलम आए, इस बज़्म तौहीद में जब सरकार आए तो सिराज मुनीर बन के आए। अब तो कायनात को रोशन हो जाना चाहिए। तो अली का कौल है कि जब सूरज निकल आए तो घर के चिरागों को बुझा दिया जाता है। जो सूरज के निकलने पर चिराग जलाए रखे उसे अहमक कहते हैं। अब आप पूरा सब तारीख पढ़ें, तमद्दुन की, अदब पढ़ें, तो आपको ही पता चलेगा। हर एक तारीख दौर में एक सुबह का इंतजार करता है, साफ सवेरा नमूदार होने वाला है। और सियासी पार्टियां तो बहुत दिनों से ये कहती आई हैं, एक दिन सुर्ख सवेरा आएगा और फिर इनकलाब आ जाएगा। कब आएगा? जिसने कुरान नहीं पढ़ा और जो तौहीद की मार्फत नहीं रखता वो ऐसी बातें करता है। वो इनकलाब सुर्ख सवेरा नमूदार हुआ और कुरान ने कहा वल फज्र वल लयालिन आश्र व शफे वल वत्र। मुझको उस सुबह की कसम जो खून से सुर्ख हो रही थी और 10 रातों की कसम। 10 रातें हम गुजार रहे हैं, चांद रात से शबे आशूर 10 रातें। अल्लाह ने कहा 10 रातों की कसम, वलयालिन,
अश्र व शफे वल वत्र, हमें 10 रातों की कसम, और फिर उस सुबह की कसम। देखिए कहीं कहेगा वस सुबह व इज़ा अस्फरा, जर्द सुबह, जब फज्र कहे सुर्ख सुबह, लाल रंग की सुबह। इनकलाब आ चुका जब वल फज्र का आफताब तुलू हुआ, यह आशूर का दिन था। करबला कायनात का वाकई, करबला सबसे बड़ा इनकलाब है। बस इनकलाब आ गया। अब इनकलाब लाइए, मना कोई नहीं करता, लेकिन पहले ये बताइए आएगा कैसे। अबे इनकलाब ले आइए, फ्रांस में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब आया, यहाँ इनकलाब आया, वहाँ इनकलाब आया, इनकलाब आते रहते हैं। लेकिन इनकलाब जो मक्के में सरकार लाए थे उसका इख्तिताम है आशूर के दिन करबला में। ये पूरा सफ़र है, पूरा सफ़र है ये 60 साल का। शबाब पर है इनकलाब, और हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब दी और अलम भाई के हाथ में दिया। और पंजे की ये शान कि मीर अनीस कहते हैं पंजा इधर चमकता था, अलम सजा दिया, इस्लाम का लश्कर। मीर अनीस ने लश्कर हुसैन नहीं कहा, हुसैन के लश्कर को क्या कहा? जाती है कि शिको से रन में खुदा की फौज, जब तौहीद के लिए लड़ाई होती है तो लश्कर तौहीद का होता है, नामों से मंसूब नहीं होता। करबला तौहीद की जंग है, तौहीद के दिफा की जंग है। वो अकीदा जो मक्के में सरकार लाए थे तौहीद का, उसकी हिफाजत की मेराज है। और हुसैन दुनिया को बताना चाहते हैं हमने हिफाजत की है, कर दी है। अब इस्लाम किसी का मोहताज कयामत तक रहेगा नहीं, वो हो गई हिफाजत। करबला के फानूस में है तौहीद, अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद एक फानूस है। उस फानूस की मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी कि हम मिसाल देते हैं। वो नूर है, कोकब दुर्री, उसके गिर्द एक फानूस है जो उसकी हिफाजत कर रहा है, और वो तुलू करता है। आयाते नूर पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। तो फानूस तो है, उसी पे तो शेर कहा गया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे। अब ये शेर तो देखिए, यानी खुदा खुद किसी का फानूस बन जाता है, उसी का नाम तो है हुसैनियत। फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। कौन सा चिराग, कौन सा चिराग जो फूकों से बुझाया ना जाएगा? और फूक क्या चीज है? ये जो शेर में कहा है, जफर अली खान ने लाहौर से ये शेर कहा गया, फूकों से ये चिराग बुझा। फूकों क्या चीज है? ये चिराग कहीं रखा है, आदमी नहीं पहुंच सकता, फूक कैसे मारेगा? ये फूके क्या है? ये पढ़िए चारों कुल। रसूल अल्लाह कहते हैं फूकने वालों और फूकने वालियों से महफूज रख। अरे वो फूक है शैतान की फूक, उसको कहा जा रहा है। इसलिए फानूस खुदा खुद बनता है। ये दुनिया के सांसों की फूक नहीं है, ये इबलीसी फूके हैं जो इस्लाम के पीछे लगी हैं। और इस्लाम का चिराग रोशन है, हर दौर में रोशन है और रोशन रहेगा। और फानूस वो खुद बनाओ। और ये शेर अपनी तरफ से उन्होंने नहीं कहा है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। और आयत क्या है? ये तर्जुमा शेर में है। क्या है आयत? अल्लाह अपने नूर को कामिल करके रहेगा। काफिर ये चाहते हैं कि फूक मार के बुझा दे,
हाय हाय हाय, कौन सा वो नूर है जिसको वो कामिल करके रहेगा? चीज कामिल कैसे होती है, जरा हमें समझा दीजिए। चीज कामिल कैसे होती है, कैसे कामिल होती है? कभी कामिल होते किसी चीज को देखा? अरे इसी दुनिया में तो हम आप रहते हैं, मुशाहिदे के बगैर तो अभी समझ में आ जाएगी। चीज नजर ही नहीं आ रही है तो कामिल कैसे होगी? नजर ही नहीं आ रही। अरे भाई बादल बहुत हैं, पता नहीं ईद होगी कि नहीं। चीज नजर ही नहीं आ रही है। तो भाई हबीब प्लाजा पे हैं, शायद वहां इतनी देर में खबर, हाँ वहां नजर आ गया। अरे भाई वहां नजर आ गया, हम ढूंढ रहे थे नहीं नजर आया। नहीं साहब, 29 का बहुत बारीक होता है, कैसे नजर आ जाएगा? देखना मुश्किल है, दूरबीनों से इससे उससे, हाँ देख लीजिए। 30 हुई, आ गए। कल कहाँ थे? कल तो कितना सब ढूंढ रहे थे, आज खुद ही आ गए। हाँ साहब 30 का है, हाँ देखिए बारीक है उनका, नहीं 29 का है। अच्छा अब मुशाहिदे हो रहे हैं, चलिए नजर तो आए। अब किसी को परवाह नहीं, अब देख ही नहीं रहा, ईद तो हो चुकी। होने से पहले क्या बेकरारी थी, क्या इंतजार की रात गुजरी है। जब तक चीज नहीं होती तो बेकरारी, अब हो गया। अब 3 भी गुजर गई और मोटा हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, देख ही नहीं रहे। चांद ने कहा अच्छा, चांद रात तो बहुत हमें ढूंढ रहे थे, अब हम रोज निकलते हैं कोई नहीं हमें देख रहा है। फिर उसने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया और एक दिन कामिल हुआ। अब से, अरे साथ देखिए 14वीं का चांद, इसलिए इंतजार रखा कि इंतजार में कदर है। बताया नहीं इमाम महदी कब आएंगे, इंतजार। इंतजार इंतजार, लेकिन आएंगे तो बारीक पहली का चांद बन के नहीं आएंगे। हुजूर ने फरमाया 14वीं के चांद की तरह कामिल चेहरा होगा, ताकि दुनिया देख ले कि कामिल फौरन नजर आ जाता है। अब नहीं समझे तो ना समझो, तो शेर में क्या कहा और आयत में अल्लाह ने क्या कहा है, और शेर में तर्जुमा क्या हुआ। अल्लाह चाहता है अपने नूर को कामिल करे, काफिर ये चाहते हैं फूंक मार के बुझा दे। काफिर कुछ भी कर ले, हम नूर को कामिल करके रहेंगे। अच्छा भाई अब बता दीजिए किस तरह समझाऊं मैं? अरे बच्चे समझ लें, बूढ़े कहें नहीं समझ में आया। अभी तो मैंने कहा चांद किस दिन पूरा होता है? 14 को होता है ना। रसूल अल्लाह से मेहदी तक 14 मासूम, रसूल से नूर शुरू हुआ, हम नूर को कामिल करके रहेंगे। 14वें पे कामिल होता है, 14वीं पे कामिल। ये फूंक मार के बुझाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नूर को फूंक से तो नहीं बुझाया जा सकता। नहीं, कुफ्र की दुनिया की साजिशों को अल्लाह ने फूंक कहा है। तौहीद का सफर है, मार्फत का सफर है। हम इसी जमाने में बैठे हैं जहां हम ये सोच रहे हैं कि हम अकेले ही कुफ्र से टकरा लेंगे। अगर ऐसा होता कि इंसान हर दौर में कुफ्र पे फतह याब हो जाएगा, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी कि हज़रत नूह को भेजा जाए। फिर अल्लाह को एतमाद होता बंदों पे, ये कुफ्र से टकरा लेंगे। हज़रत इब्राहिम की ज़रूरत नहीं थी।
फिर हज़रत मूसा, हज़रत हारून, यहिया, ज़करिया, याकूब, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, शोएब और हज़रत ईसा की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये खुद ही निपट लेंगे कुफ्र से। नहीं, वो आते रहे और बताते रहे तरीक़ाकार कुफ्र से कैसे। और जब इतना कुफ्र बढ़ गया कि इंसान चीख उठा कि ये इतने हैं कि ईमान वाले मुकाबला नहीं कर सकते, तो आखिर में ज़ाते रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, आप जाइए, आप जाइए और अब बातिल के हथियारों को आप पामाल कर दीजिए। तो अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से ही कुफ्र का खात्मा था तो ज़रूरत ही नहीं थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहा हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ऐ मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी है। यह है तौहीद का सफ़र। अब विलायत है बातिल को कुचलने के लिए, और ये विलायत खत्म हो रही है इमाम महदी पर। देखिए मशहूर हस्तियां जब सरकार तशरीफ नहीं लाए थे ज़माने में, तो मैं किसी तकरीर में कह चुका कि हज़ारों किताबों में लिखा हुआ था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। वो हर नबी ये खबर देता था वो आने वाले हैं, हर किताब बताती थी वो आने वाले हैं, और सब लिखा हुआ था शक्ल कैसी होगी, सूरत कैसी होगी, बाप का क्या नाम होगा, माँ का क्या नाम होगा, किस शहर में पैदा होंगे, मक्के में होंगे, किस महल्ले में होंगे, उनके साथ कौन लोग होंगे, उनके अजीज़ कौन होंगे, उनकी औलाद क्या होगी, सब किताबों में पहले से लिखा हुआ था। लोगों को मालूम था ताकि जब वो आएँ तो पहचानने में कोई परेशानी ना हो। इतनी पहचानें बता दी गई थी सारी आसमानी किताबों में, यहूदी किताबों में, ईसाई किताबों में, हिंदुओं में, पारसियों में, हर किताब में पहचान लिखी थी। जब कोई आने वाला होता है और वो अल्लाह का नुमाइंदा हो तो पहले से किताबों में सब कुछ लिख दिया जाता है। इसलिए सरकार ने पहले से इतनी हदीसें इमाम महदी के बारे में सुना दी ताकि आए तो पहचानने में दिक्कत ना हो। अब बहस इस पे नहीं है कि महदी आएंगे कि नहीं आएंगे, बहस इस पे कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है, ये सही है या ये गलत, ये बहस आपकी जाती है। उनको आना है, उनको आना है। इसलिए आना है कि कुफ्र की लड़ाई आलम इस्लाम अकेले नहीं लड़ सकता। अब चाहे दिल से कहिए या ऊपर से कहिए, कहिए या न कहिए, आपके कहने ना कहने से अल्लाह उनका ज़हूर रोकेगा नहीं। बात है तौहीद की। अल्लाह चाहता है कि एक नुमाइंदा आ जाए और आके कायनात को बता दे तौहीद का सफ़र क्या है। तौहीद का सफ़र कामिल नहीं होगा जब तक इमाम महदी आके कुफ्र का सर तोड़ ना दें। बस भाई हो गई तकरीर, और ये नवी तकरीर थी, और हुसैन ने जंग की। और इसी मेट्रो टीवी पे मैं 2 बार इमाम हुसैन की जंग पढ़ चुका हूँ। एक बार मेरे नीस के मरसिए से भी पढ़ा और ऐसे भी सुनाई, रिकॉर्ड मौजूद है। ज़ाहिर तफसील में नहीं जाना, एक जुमला कहने के लिए मैंने ये जिक्र किया, क़यामत की लड़ाई लड़े हुसैन। ज़ाहिर है फातेह खैबर के बेटे थे, रगों में रसूलुल्लाह जैसे शजा का लहू था। शजात 2 तरफ से मिली थी, नाना से भी और दादा से भी। क्या कहना हुसैन की शजात का, लेकिन जुमला ये कहना है कि जब खूब लड़ चुके और जब ये आवाज़ आई बस अय हुसैन बस, तो क्या कह के तलवार रखी। जब जुल्फ़िकार को रखने लगे तो एक जुमला कहा कि बस हुसैन लड़ चुका, अब मेहदी दी आके तुझे खींचेंगे। इस जुमले के लिए मैं आपको यहां तक लाया। मैं तो लड़ चुका, अब अगर तेरी हसरत है ए जुल्फ़िकार तो मेहदी आएंगे और फिर वो चलाएंगे। तो साहिब जुल्फ़िकार इमाम महदी हैं, तलवार उनके पास।
हुसैन ने तो न्याम में रख ली, और जब न्याम में रख ली तो यह है मक्तल में कि चारों तरफ से तीर आने लगे, और कपड़े की थैलियां लटकाए हुए थे, उसमें पत्थर भरे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर मारते थे खींच। 2 शहीद ऐसे हैं करबला में जिन्हें बेइंतहा पत्थर मारे गए, एक हजरत कासिम और दूसरे इमाम हुसैन। नेज़ों के वार, तलवारों के वार। हुसैन जुलजना पे तशरीफ फरमाए और गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं मगर खुतबा भी दे रहे हैं। तशरीफ फरमाए, लेकिन जब पिसरे साद ने कहा कि बस अब ये तन्हा हो गए, हुसैन का खात्मा कर दो, तो उस वक्त हुरमुला ने अपनी कमान में एक तीर जोड़ा, और ये वो वक्त था, तीर जब उसने फेंका तो हुसैन अपनी पेशानी का पसीना पोंछ रहे, और तीर आके उस वक्त लगा जो हाथ से होता हुआ पेशानी तक आया। जब दूसरे हाथ से हुसैन ने तीर को खींचा और हाथ हटाया तो इतना लहू जीन पे गिरा कि लहू तो एक तरफ, अब हुसैन संभल नहीं सके। अब हुसैन संभल नहीं सके, अपने दोनों हाथ घोड़े की गर्दन में डाल दिया और सर जीन के हरने पे रख दिया, जीन के हरने पे रख दिया। और अब सूरत हाल ये थी कि दोनों रकाबों से पैर निकले जाते थे, कभी हुसैन इधर झुकते थे, कभी इधर झुकते। जज़ाकल्लाह। पूरा अशरा अपने ताज़ियत और पुरसे में गुजारा। हुसैन घोड़े की पुश्त पे डगमगा रहे हैं, और वो वक्त है कि अब हुसैन का मददगार कोई नहीं, लेकिन इस जुलजना ने अपनी नुसरत का हक अदा किया। जैसे कभी मदीने में हिजरत करके रसूलुल्लाह आए थे, तो जब ठहरना चाहा रसूलुल्लाह की ऊँटनी ने, और सब इंतज़ार कर रहे थे देखें कहाँ रसूलुल्लाह उतरते हैं, तो रसूलुल्लाह की ऊँटनी थमती थी, सांस लेके कभी दाएं कभी बाएं, फिर आगे बढ़ती थी, जगह को देखती थी, और फिर एक जगह बैठ गई। यानी जानवरों को ये पता है कि मेरे मालिक की जो मर्जी है किस जगह के लिए इंतखाब है, जो वफादार जानवर होता है। आज मस्जिद वहीं मस्जिद नबवी बनी है जहां सरकार दो आलम की ऊँटनी बैठी थी। यह है जानवर की अजमत। ऊँट से ज्यादा घोड़ा अक्लमंद होता है, यानी तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा अक्लमंद घोड़ा है। इसलिए घोड़े को कहते हैं फरस। फरस के क्या मानी? फरस लफ्ज़ फिरासत से है, यानी अक्लमंदी। इसी फरस से फारिस है, जहां अक्लमंद रहें। ये सब रूट हैं लफ्ज़ों के। तो घोड़े से अक्लमंद कोई जानवर नहीं। अब वो कितना वफादार है, रसूलुल्लाह का घोड़ा है, बचपन से हुसैन उस पे बैठे हैं, उसको पता है हुसैन का अब कोई साथी नहीं रहा। मैं आ रहा हूं मसाइब पे, लेकिन इस मंजर को जरा सा महफूज कर लें
सुनने वाले कि उसने दाएं देखा बाएं देखा, यानी अब उसको पता है मालिक की मर्जी क्या है। और एक बार हुसैन ने कहा, उसके कान में हरने पर तो सरी था, कब वहां पहुंचा दे जहां हमने आशूर की रात तुझे ले जाके जगह दिखाई थी, मुझे उस नशेब में ले चल। और फिर एक जुमला कहा कि अगर तू भूल गया है और जगह को पहचान नहीं पा रहा है तो देख आगे बढ़, जहां से मेरी मां फातिमा जहरा के रोने की आवाज आ जाए उसी जगह उतार दे, उसी जगह चला। जुलझना चला और मक्तल के नशेब में उतरने लगा। तमाम हो रही हैं मुहर्रम की मजलिसें, दो चार जुमले कह के मैं आपके लिए दुआ करूं। मक्तल में पहुंचकर चारों तरफ एक कावा दायरे की शक्ल में, यानी वो ये देख रहा है कहां उतारूं, किस जगह उतारूं अपने सवार को, अपने जख्मी सवार। ऐसे में उसको एक जगह बहुत सी रेत का टीला सा नजर आया, जहां रेत का ढेर हो, एक टीला सा बना हो मिट्टी का। उसके करीब गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने चारों हाथ और पाँव को मोड़कर बैठा और बैठकर आहिस्ता से हुसैन को उस रेत पे उतार दिया। कुछ समझे? ये उसकी खामोश नुसरत है। उसे पता है कि जिसमें इतने तीर हैं, अगर मैं सख्त जमीन पर उतारूंगा तो जमीन की जर्ब से तीर और जख्मों में घुस जाएंगे, और अगर मिट्टी पे उतारूंगा तो तीरों की जर्ब जिस्म में नहीं लगेगी। और हुसैन को वहां पर उतार कर उसने लश्कर का रुख किया और लश्कर को देखना शुरू किया। और उसके बाद फिर वापस आया और इमाम हुसैन की तलवार को उठा के दांतों से पकड़ के इमाम हुसैन के हाथ पे रखा। फिर अपनी लजाम को दांतों से पकड़ा, दूसरे हाथ पे रखा और उसके बाद अपनी पेशानी से हुसैन की पुश्त पर, गोया ये उसका प्यार था। ये सब नफ्सियात है, ये उसकी मोहब्बत। गोया कह रहा था उठिए, लश्कर करीब आ रहा है, ये तलवार है, ये लजाम है, मौला मेरी पुश्त पे सवार हो जाएं, लश्कर आ रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि हुसैन बेहोश हैं, जख्मी हैं और लश्कर करीब आ रहा है, तो उसने लश्कर की तरफ रुख किया। और जब उसने देखा कि सिपाही आगे बढ़े तो एक बार उसने जश्त करके हमला किया, लश्कर पे हमला किया। और कहते हैं 135 आदमी उसने घोड़े सवारों को अपने दांतों से पकड़ पकड़ के गिरा लिया और अपने पैरों से कुचला, पैरों से कुचला। यह है एक जानवर की मदद। मैं सोचा करता था कि कुरान में घोड़े का सूरा क्यों रखा है और क्यों अल्लाह ने घोड़े की इतनी तारीफ की, और क्यों कहा वलादियात ज़बहन फल मूरियात कदन फल मुगीरात सुबन। मुझे कसम है तेज दौड़ते घोड़े की और सुबह दम उसके दौड़ने की कसम। तो अब समझ में आया कि मैंने तकरीर क्या की थी 8 और 9 की, कि अल्लाह को ये भी मालूम है कि कायनात में अब क्या होने वाला है। अल्लाह को मालूम था कि एक घोड़ा हुसैन की इस तरह मदद करेगा, तो एक सूरा पूरा घोड़े की शान में उतार दिया कुरान में। उसको पता था वाक़या करबला में क्या होगा। बस ये आखिरी जुमले हैं और उसके बाद वो मंजिल आ गई कि जहां घोड़े ने चारों तरफ दौड़ना शुरू किया, मैदान में दौड़ना शुरू किया और आगे भागता जाता था और पैरों को पटकता जाता था। और तमाम मकातिल में लिखा है इस तरह आवाज़ बुलंद करता था जैसे कोई रो रहा है।
जैसे कोई फरियाद कर रहा है। और बस जब करबला में अंधेरा छा गया, स्याह आंधी उठी, और जब वो भागता हुआ चारों तरफ आया और लश्करों ने हुसैन को घेरा हुआ था, कभी इधर गया कभी उधर गया, और फिर जब रास्ता बनाकर वहां आया मक्तल में, तो उसने जो मंजर देखा, तो मक्तल ने बस लिखी तो सारी तफसील है, लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूं कि उसने अपनी पेशानी को बहते हुए खून से रंगीन किया और उसके बाद भागना शुरू किया, और एक बार खयाम का रुख किया और दरे खैमा पे पहुंचकर उसने एक आवाज दी, खैमे के पर्दे उठने लगे, सैदानिया बाहर आए, और घोड़े के चारों तरफ सकीना पूछ रही थी, मेरे बाबा को कहां छोड़ आया? बहने पूछ, कहां है तेरा सवार, कहां है हुसैन?